सोचिए, एक इमरजेंसी फंड में 8,452 करोड़ रुपए पड़े हों, लेकिन पूरे एक साल में उसमें से खर्च हुए सिर्फ 87.85 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात, इस फंड का मकसद ही क्या था? इमरजेंसी और डिजास्टर सिचुएशन में लोगों की मदद करना ना। तो फिर सवाल उठाना लाजमी है, इतना पैसा आया कहाँ से और इतना पैसा रखा कहाँ गया? और देश में जब लगातार इमरजेंसीज की सिचुएशन आती रहती हैं, तो फिर इतना खर्च कम क्यों हुआ? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज समझते हैं पीएम केयर्स फंड के लेटेस्ट ऑडिट का पूरा मामला, बिना किसी पॉलिटिकल नैरेटिव के, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द फैक्टाइज नॉलेज। मैं प्रशांत कटियार, कभी फैक्ट कभी नॉलेज की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। पार्ट 1, पीएम केयर्स फंड आखिर है क्या? पीएम केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसे 27 मार्च 2020 को कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बनाया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इसका उद्देश्य इमरजेंसी, डिजास्टर और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जैसी सिचुएशन में रहता है। इस फंड के चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री, जबकि डिफेंस, होम और फिनेंस मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सरकार के मुताबिक पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसमें बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है और यह वॉलंटरी डोनेशन से चलता है। पार्ट 2, अब आया लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब आते हैं उस रिपोर्ट पर जिसकी वजह से पूरा विवाद फिर से शुरू हुआ। पीएम केयर्स ने हाल ही में फाइनेंस ईयर 2023-24 और 2024-25 के अकाउंट्स पब्लिश किए और 2024 से 25 के अंत यानी 31 मार्च 2025 तक फंड का क्लोजिंग बैलेंस था लगभग 8,452 करोड़ रुपए। पिछले साल यह करीब 7,173 करोड़ रुपए था। मतलब एक साल में फंड का कॉर्पस करीब 1,279 करोड़ रुपए बढ़ गया। अब असली सवाल, इतना पैसा आया कहां से? 2024 से 25 में डोमेस्टिक डोनेशन से करीब 479 करोड़ रुपए आए। इसके अलावा फॉरेन डोनेशन से भी मिली और पुराने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से करीब 324 करोड़ रिफंड भी वापस आए। यानी कि कहीं पैसा दिया गया और उसके बाद वह पैसा वापस भी आ गया। तो आखिर यह रिफंड आया, इसका क्या मतलब है और कहां दिया गया था, इसका क्या हिसाब है, यह अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आया है। पार्ट 3, 8,452 करोड़ रुपए में से खर्च कितना हुआ? अब यह कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में पीएम केयर से रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर था सिर्फ 87.85 लाख रुपए, यानी 8,452 करोड़ के क्लोजिंग बैलेंस के सामने एक साल में खर्च सिर्फ 1 करोड़ से भी कम। अगर कैलकुलेशन करें तो यह लगभग 0.01% के आसपास बैठता है। और यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसका मतलब यह नहीं कि पीएम केयर्स फंड ने अपने पूरे इतिहास में सिर्फ 87 लाख रुपए ही खर्च किए। यह फिगर सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के एक्सपेंडिचर की है। पार्ट 4, पैसा पड़ा कहाँ है? अब अगला बड़ा फैक्ट, 31 मार्च 2025 तक लगभग 7,846.65 करोड़ यानी करीब 93% कॉर्पस फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा हुआ था। बाकी रकम बैंक अकाउंट में थी और इन फिक्स्ड डिपॉजिट से फंड 2024 से 25 में लगभग 470 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कमाया। मतलब एक तरफ फंड का पैसा तो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसका बड़ा हिस्सा एफडी में रखा हुआ है। यहीं से सवाल उठता है, अगर यह इमरजेंसी फंड है तो फिर इतना बड़ा कॉर्पस आइडल क्यों रखा गया? हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी समझना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड का पूरा पैसा हर समय खर्च कर देना भी जरूरी नहीं होता है। किसी इमरजेंसी के आने पर बड़ी रकम तुरंत अवेलेबल रहना भी एक उद्देश्य हो सकता है। इसलिए सिर्फ पैसा एफडी में होने का अपने आप में घोटाला कहना फैक्चुअल सही नहीं होगा। पार्ट 5, फिर ऑडिट को लेकर इतना विवाद क्यों है? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। आपको बताते हैं कि यह कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि इसमें हम ना आरटीआई, ना कैग और ना ही संसद के थ्रू इसकी जानकारी ले सकते हैं। जब यह इतना बड़ा फंड है तो इसका कैग ऑडिट क्यों नहीं हो सकता है? ऑफिशियल पीएम केयर्स एफएक्यू के मुताबिक इसका ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है
और ट्रस्टी ने केकेसी एंड एसोसिएट एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुंबई को ऑडिटर नियुक्त किया है। यानी लेटेस्ट रिपोर्ट को कैग ऑडिट रिपोर्ट कहना गलत होगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पीएम केयर्स को लेकर मामला गया था। कोर्ट ने उस समय कहा था कि पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आती है, इसलिए इसे एनडीआरएफ की तरह कैग ऑडिट के तहत लाना जरूरी नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स की भी मांग आज भी यही है। जब फंड का नाम, स्ट्रक्चर और लीडरशिप इतनी क्लोजली गवर्नमेंट से जुड़ी है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक स्क्रूटनी और ज्यादा क्यों ना हो। पार्ट 6, सबसे बड़ा सवाल, ट्रांसपेरेंसी। लेटेस्ट अकाउंट में एक और बात चर्चा में है। लगभग 324 करोड़ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से रिफंड होकर वापस आए, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल 1 पेज स्टेटमेंट में इन रिफंड्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। तो फिर किस एजेंसी ने कितना पैसा वापस किया, किस प्रोजेक्ट के तहत कितना पैसा दिया गया और फिर वह पैसा वापस क्यों आया। और यही इस पूरे विवाद का असली मुद्दा है। पैसा कहाँ है से ज्यादा जरूरी सवाल है कि पैसे के बारे में पूरी जानकारी पब्लिक को क्यों नहीं है। फैसला आपका। अब यहाँ दो अलग अलग सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या इतना बड़ा इमरजेंसी फंड रिजर्व रखना गलत है? तो फिर इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। लेकिन दूसरा, क्या इतने बड़े पब्लिक इंटरेस्ट फंड की स्पेंडिंग, रिफंड्स और डिसीजन मेकिंग की जानकारी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? इस पर डिबेट बिल्कुल हो सकती है और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जब जनता ने इमरजेंसी के समय पैसे दिए थे तो जनता को जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उस पैसे का इस्तेमाल कब, कहां और फिर कैसे हुआ। अब इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द फैक्टाइज नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।